हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू टेक पाठशाला। आज हम लॉजिक गेट में ही अगली सीरीज़ में हम गेट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है और गेट। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा और गेट क्या होता है बेसिकली। तो आर गेट की हमारी जो डेफिनेशन होती है, आर गेट की डेफिनेशन के हिसाब से आउटपुट इज़ हाई। हमारा जो लॉजिक गेट है और गेट का आउटपुट हाई होगा व्हेन एनी वन और ऑल इनपुट्स आर हाई। इट मीन्स कि अगर जो कोई एक इनपुट भी हमारा लॉजिक गेट में हाई हो गया तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। इनपुट पे कोई एक भी लॉजिक वन हो गया तो हमारा आउटपुट जो होगा वो लॉजिक वन हो जाएगा। और गेट का जो एक्सप्रेशंस होते हैं दैट इज द फंक्शन इज इक्वल टू द एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस, इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे भी इंडिकेट करते हैं दैट एक्स ऊपर की तरफ v और y, ठीक है। इस तरीके से भी हम और गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और गेट का सिंबल हमारा ये होता है, इस तरीके का सिंबल हमारा और गेट का होता है। और गेट में टू और मोर देन टू इनपुट्स होंगे, ठीक है। सपोज दैट हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो इनपुट हैं, तो जो आउटपुट होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा आउटपुट इज इक्वल टू द एक्स प्लस लॉजिक, प्लस नहीं है एक्चुअल में, इट इज़ नॉट प्लस, इट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन है। दैट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेशन। क्या है कि अगर जो हमारे इनपुट में से कोई इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हमारा हाई होगा। तो अब हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारी ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल इनपुट्स का हमारे पास दो इनपुट हैं, दीज आर इनपुट्स, ठीक है। एक्स और वाई हमारे क्या हैं, ये इनपुट हैं। तो ये दोनों इनपुट जो है हमारे, अब इनकी पॉसिबल कंडीशंस क्या होंगी, 0 0, इनकी पॉसिबल कंडीशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो अगर जो इनमें इनपुट में से कोई भी लॉजिक 1 हो जाता है तो आउटपुट हमारा लॉजिक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों लॉजिक 0 है, इट मीन्स आउटपुट हमारा 0 होगा। फिर यहाँ पर लॉजिक 0, एक लॉजिक 0 है, एक लॉजिक 1 है, तो आउटपुट हमारा लॉजिक 1 हो जाएगा। फिर इनपुट लॉजिक 1 है, दिस वन इज 1, और इसके बाद हमारा लॉजिक 0 है। तो कोई एक इनपुट अगर जो लॉजिक 1 हो जाता है तो आउटपुट हमारा लॉजिक 1 हो जाएगा। फिर अगले केस में हमारा दोनों इनपुट लॉजिक 1 है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारा आउटपुट लॉजिक 1 होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे इनपुट्स में कोई भी लॉजिक 1 हो जाता है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट गोज टू लॉजिक 1, ठीक है। इतनी बात हमने यहाँ से ट्रुथ टेबल से सीखी। सपोज दैट अगर जो हमारा मोर देन, हमारे पास और गेट है, ठीक है, और गेट है और मोर देन टू इनपुट्स हैं, तो उसका सिंबल कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड। सपोज दैट 3 इनपुट्स हैं और ये हमारा एफ है, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इट इज़ नॉट प्लस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अगर जो हम 2 बाइनरी बिट्स को ऐड करते हैं 1 और 1 को, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है 1 0 आता है, ठीक है, ये क्या आता है 1 0 आता है। तो यहाँ पर हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज़ द लॉजिकल ऑपरेशन नॉट अ सम ऑपरेशन। ये सम नहीं है, ये लॉजिकल ऑपरेशन है। तो जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम इसमें बाइनरी एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो 1 0 नहीं होगा, 1 1 1 प्लस 1, अगर जो बाइनरी देखते हैं तो 1 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेशन है तो लॉजिकल ऑपरेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा इनेबल्ड इनपुट और डिसेबल्ड इनपुट क्या होता है। तो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल को हम लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये हमारी ट्रुथ टेबल है, इस ट्रुथ टेबल को ले जाकर हम एनालिसिस करेंगे तो हमारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में अच्छी होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं और इसकी ट्रुथ टेबल को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारी ट्रुथ टेबल से हमारा क्या आउटपुट आता है। तो जब हम ट्रुथ टेबल को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो अगर जो हमारा और गेट पे 0 इनपुट हम लगाते हैं, दोनों केस में एक इनपुट को हमने क्या किया 0 कर दिया है, दोनों इनपुट में एक इनपुट को 0 कर दिया है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो एज इट इज दूसरे इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। अगर जो वो 1 है तो 1 होगा, वो 0 है तो 0 होगा। अगर जो हमने एक इनपुट को फिक्स कर दिया है और दूसरे इनपुट को फिक्स नहीं किया है, वो इनपुट की तरीके से ट्रीट करते हैं, तो जो फिक्स इनपुट है उसमें हमने लॉजिक 0 अप्लाई किया, तो क्या होगा हमारा जो आउटपुट होगा वो
सेकंड वाले इनपुट को फॉलो करेगा, वो जैसा इनपुट होगा सेम हमारा आउटपुट होगा। इट मीन्स कि हमारा इनेबल्ड इनपुट क्या है, अगर जो हमारे पास और गेट है, ठीक है, हमारे पास क्या है, और गेट है, और गेट में हमने क्या किया, ये हमारा आउटपुट है एफ, और हमने क्या किया, एक इनपुट पे हमने लॉजिक 0 दे दिया, ठीक है, लॉजिक 0 दे दिया, और दूसरे इनपुट पे हमने क्या किया, ये y या x जो भी है, तो f बराबर क्या होगा, y होगा। तो जो हमारा 0 होता है, ठीक है, इन केस ऑफ ये 0 क्या होगा, ये इनेबल्ड इनपुट है या इनेबल इनपुट है इन केस ऑफ और गेट। इन केस ऑफ एंड गेट हमने क्या देखा था, एंड गेट के केस में लॉजिक 1 जो था वो इनेबल्ड इनपुट था। अब डिसेबल्ड इनपुट के केस में हम लोग देखेंगे कि कैसे डिसेबल्ड इनपुट हम निकाल सकते हैं। अगर जो हमने क्या किया, थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं कि अगर जो सपोज इट हमने क्या किया, एक इनपुट फिक्स कर दिया, ठीक है, और उसकी वैल्यू 1 कर दी, तो जो हमारा आउटपुट है वो ऑलवेज 1 रहेगा, ठीक है, वो ऑलवेज कैसा रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, वो ऑलवेज 1 रहेगा। तो इट मीन्स कि है हमें जब डिसेबल्ड करना होगा और गेट को, तो हम क्या करेंगे, और गेट के इनपुट पे सपोज दैट ये और गेट है हमारा, ठीक, और गेट है और इसका एक y है, f है, तो अगर जो इसको लॉजिक 1 लगा देते हैं हम, एक इनपुट पे लॉजिक 1 लगा देंगे, ठीक है, तो एक इनपुट जब लॉजिक 1 होगा तो आउटपुट ऑलवेज जो होगा, ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, 1 हो जाएगा। इट मीन्स लॉजिक 1 एक्ट्स लाइक अ इनेबल्ड डिसेबल्ड इनपुट, डिसेबल्ड इनपुट। तो हमें याद रखना होगा कि लॉजिक 0 जो है हमारा, ठीक है, जो लॉजिक 0 है हमारा वो क्या है, इनेबल्ड इनपुट है, और लॉजिक 1 जो है हमारा वो डिसेबल्ड इनपुट है इन केस ऑफ और गेट, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो a प्लस बी बराबर b प्लस a है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, जो और गेट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, इट फॉलोड बाई और गेट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर लॉजिक 0 होता है, ये 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी 1 आती, ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता, ये 1 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, क्योंकि हमने माना लेट a बराबर 0 b बराबर 1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाता है, दोनों है इक्वल। इट मीन्स कि हमारा जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी और गेट में फॉलो होती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारे पास 3 इनपुट है a प्लस बी, और फिर उसको c किया तो a प्लस बी प्लस सी, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी और गेट फॉलो करता है, फॉलोड बाई और गेट, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अनयूज्ड इनपुट जो है हमारा इन केस ऑफ और गेट क्या होता है। अगर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन केस ऑफ, ठीक है, टीटीएल लॉजिक है, तो टीटीएल लॉजिक में अगर जो अनयूज्ड इनपुट कर देते हैं तो वो 1 की तरीके से एक्ट करता है। जैसे हमने क्या किया, कोई भी गेट है, ए टू जेड कोई गेट है, ठीक है, कोई भी गेट है, और हमने क्या किया, इसको ओपन छोड़ दिया, तो अगर जो टीटीएल लॉजिक से बना हुआ है, अब टीटीएल लॉजिक क्या होता है, ट्रांजिस्टर लॉजिक, ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू बना हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, लॉजिक 1 की तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो जो भी आउटपुट आना होगा वो आ जाएगा। और सपोज दैट हमने जो गेट बना रखा है वो ECL है, ठीक है, तो एमिटर कपल्ड लॉजिक है, एमिटर कपल्ड लॉजिक के केस में बना हुआ है, तो अगर ये लॉजिक 0 की तरीके से ट्रीट होगा, ठीक है, ये लॉजिक 0 की तरीके से बिहेव करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा और गेट है, ठीक है, और गेट में अनयूज्ड इनपुट को कैसे, ये प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज दैट हमारा और गेट है, ठीक है, और गेट हमारा ये और गेट है, तो एक इनपुट पे हमारा x इनपुट लगा हुआ है, दूसरा एक अनयूज्ड इनपुट है, तो y बराबर या f बराबर, ठीक है, ये f हो गया, तो f बराबर क्या होगा, अगर जो अनयूज्ड इनपुट को फर्स्ट कंडीशन है अप्लाई लॉजिक 0, हम लॉजिक 0 को भी अप्लाई करेंगे, तो अगर जो लॉजिक 0 इसको अप्लाई करते हैं तो f बराबर x हो जाएगा। इट मीन्स कि हमें लॉजिक 0 को अप्लाई करके अनयूज्ड इनपुट पे लॉजिक 0 हम अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड केस में यूज्ड
या कनेक्ट टू यूज्ड इनपुट। ठीक है, यूज्ड इनपुट, इसका क्या मीनिंग है कि अगर जो हमारे पास कोई लॉजिक एक्स इनपुट था और ये अनयूज्ड था, तो इसको हम क्या करेंगे, जो यूज्ड इनपुट है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर एफ बराबर क्या होगा, एक्स प्लस एक्स, तो लॉजिक ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, ईसीएल के केस में हम फ्लोटिंग छोड़ देंगे। ईसीएल लॉजिक जो है हमारा, ईसीएल के केस में जीरो की तरीके से एक्ट करता है। तो अगर जो ईसीएल वाला केस है तो हम उसको फ्लोटिंग भी छोड़ देंगे, तो लॉजिक जीरो ऑटोमेटिकली वो लॉजिक जीरो बिहेव करेगा। ठीक है, तो इन तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अनयूज्ड वाली प्रॉब्लम हम ऑर गेट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा जो डायोड सर्किट बनता है वो कैसे बनता है इसमें। तो हम देखेंगे यहाँ पे डायोड सर्किट। ठीक है, तो डायोड सर्किट जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से, दो इनपुट के लिए हम बना रहे हैं। तो ये ए या एक्स जो भी है इनपुट में वी हो गया। ठीक है, यहां पे ग्राउंड कर देंगे, ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट हो जाएगा। सपोज दैट हमने क्या किया, इनपुट पे यहाँ पे जीरो लगा दिया और यहाँ पर भी जीरो लगा दिया, तो जीरो और यहाँ पर भी जीरो है, इस वाले टर्मिनल पर भी 0 वोल्ट है क्योंकि उसको ग्राउंड कर रखा है, यहाँ पर भी 0 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये आउटपुट क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डायोड ऑन नहीं होंगे, जो आउटपुट था वो 0 की तरीके से बिहेव करेगा क्योंकि इस सर्किट के थ्रू। ठीक है, अब सपोज दैट किसी एक इनपुट को हमने क्या किया, लॉजिक 1 कर दिया। ठीक है, तो जब लॉजिक 1 करेंगे इट मीन्स यहाँ पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो डायोड जिसमें लॉजिक 1 लगाएंगे वो डायोड ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन होगा तो हमारा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये रेजिस्टर्स कनेक्ट रहेगा, तो एक तरीके से एफ जो होगा वो हमारा 1 की तरीके से लॉजिक 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा डायोड सर्किट हो गया। डायोड सर्किट के साथ साथ ही लॉजिक सर्किट हम देखते हैं कैसे बनेगा इसका। तो लॉजिक सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई भी स्विच हमारा, स्विच के माध्यम से हम देखेंगे, ये स्विच है कोई, ठीक है, ये दो स्विच हैं और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, दैट इज VCC, और यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये हमारा लॉजिक सर्किट हो जाता है। ये इनपुट X है, ये इनपुट Y है। जब दोनों स्विच में से कोई एक स्विच बंद हो जाएगा तो हमारा सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब कोई एक स्विच बंद होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो डायोड सर्किट है, डायोड सर्किट की तरीके से, डायोड सर्किट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि ऑर गेट को बना सकते हैं। हमें क्या करना होगा, अगर जो हम मोर नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे तो इसी तरीके से डायोड हम और सारे कनेक्ट करके इसको बना सकते हैं। ठीक।